जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखने वाला क्लास 10 की विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं, जिसका टॉप 300 MBBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 300 अगर देख लीजिएगा, साइंस का, विज्ञान का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आराम से 40 में 40 कर लीजिएगा 300 ऑब्जेक्टिव पर कर, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है। यह मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड का होगा। इससे पहले आपको 60 क्वेश्चन डील कर चुके हैं, ठीक है ना। उसको नहीं देखिए, जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 है। चलिए लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। जो द्विखंडन होता है किसमें होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन अमीबा, पैरामेसियम या लिस्मेनिया में, या इनमें से सभी। तो याद रखना, द्विखंडन की बात करें तो यहाँ पे अमीबा में तो होता ही है, साथ में पैरामेसियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। द्विखंडन कहने का मतलब होता है कि एक, जैसे कि कोई बड़ा चीज है उसको, जैसे कि आप देखिएगा कभी कभी, अब गंगवार जानते हैं, गंगवार जो ट्रेन की तरह से चलता है, उसको दो टुकड़ा कट दीजिएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते रहेगा। उसी प्रकार से अमीबा, जब अमीबा बड़ा हो जाता है तो दो टुकड़ा में टूट जाता है, दोनों जिंदा रहता है, दोनों चलता है, ठीक है ना। ऐसे उसमें कोई फर्क। उसी प्रकार से द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, पैरामेसियम, लिस्मेरिया, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपको 2013 के एग्जाम में पूछ रखा है बिहार बोर्ड के। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? फूल में नर प्रजनन अंग होता है। जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग होता है, कौन होता है? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, पुंकेसर होता है। इनको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पुंकेसर। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सीसा और टीन की मिश्रण को कहते हैं। जो सीसा होता है और टीन होता है, उसके मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्रण को, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। जो अगर इससे जो मिश्र धातु बनता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कहा गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सोल्डर बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं? जो ऑक्सीजन होता है उसके दो परमाणु के बीच कितने बंधन पाया जाएगा, यह क्वेश्चन कहा गया। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दो बंधन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2 बंधन पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर, निम्नलिखित में किसे आप, यहाँ पे किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? यानी कि निम्नलिखित में किसको आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे नील हरित शैवाल को, नील हरित शैवाल जो है उसको हम लोग क्या रखते हैं? हम लोग यहाँ पे कि उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, कवक में पोषक की कौन सी विधि है? कवक जो होता है उसमें पोषक की कौन सी विधि है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवक में पोषण की विधि क्या है। तो कवक में पोषण की विधि की बात करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि कवक में, एक में जो आप इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन जंगली जानवर हो जाएगा, ठीक है ना। जंगली जानवर, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, न कि बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर जो क्वेश्चन कहा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जब कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि होता है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखना उसमें मृत जीवी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? डायनेमो की किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है? जो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है? जो डायनेमो होता है उसमें किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो वह दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रवाहित करता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोनों धाराएं प्रवाहित होता है। दिष्ट धारा जिसको हम डीसी करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा की एसी करंट कहते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह से जल में रहता है? यानी कि जो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो आपको पता है कि जो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस जल में रहता है?
तो याद रखना वो साफ जल में रहता है, साफ जल में रहता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी दिया जाता है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, अच्छे नंबर 400 प्लस करना इजी से, तो नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर करना, उस पर आपको स्पेशल पीडीएफ दिया जाता है। अब 69 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे दोस्त। तो याद रखना नाभिकीय ऊर्जा, जो नाभिकीय ऊर्जा होता है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन लकड़ी की बात करें, गोबर गैस, कोयला, ये सब क्या है, बायोगैस ईंधन है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर जो क्वेश्चन कहा, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे प्राक कोश में होता है। प्राक कोश में क्या होता है, यह क्वेश्चन है, प्राक कोश में क्या होता है, प्राक कण होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्राक कण। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक यहाँ पे समानता है। विकासीय यानी कि विकास समझते हैं, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारा जो हम है, हमारी किससे अधिक समानता है, ठीक है ना। चीन के विद्यार्थी से, चिंपांजी से, या मकड़ी से, जीवाणु से, किससे हमारा मतलब समानता है, यह क्वेश्चन कहा सर है मेरे दोस्त। तो याद रखना चिंपांजी से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2012 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो यहाँ पे 72 नंबर जो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है, इष्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इष्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर जो क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। जो अंडाणु वो निषेचित होता है, कैसे निषेचित होता है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है उसमें फ्लोपियन नलिका में होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्लोपियन नलिका। चलिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। जो आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो इसका V/U होता है इक्वल टू एम, यह आवर्धन बराबर होता है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए मेरे दोस्त 75 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, अभी तक प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि R बराबर F/2 होता है, F बराबर 2R होता है ना, फोकस बराबर जो F बराबर क्या होता है 2R होता है। एक मिनट, क्या कहा मैंने, F बराबर 2R थोड़ी ना, R बराबर 2F होता है, R बराबर 2F होता है, मिसप्रिंट, R बराबर 2F होता है, पता है ना आपको, R बराबर 2F होता है, या आप F बराबर R/2 होता है, यही होता है ना फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ऐसा ऑप्शन देखो, या इसको हम लिख सकते हैं F इधर रखेंगे तो R/2 इक्वल टू F, तो F बराबर R/2 भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं R बराबर 2F, देख सकते हो R बराबर 2F बिल्कुल राइट है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 76 नंबर जो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन की बात करें वो इष्ट में होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए 77 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली होता है। डायलिसिस थैली की बात करें मानव में किस में होता है, तो आपको होता है नेफ्रॉन में होता है, इनको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अब 78 नंबर क्वेश्चन कहा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पादप होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फूलों द्वारा होता है, इनको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रमण द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन है जो कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यह मेरा क्वेश्चन कहा जा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूं, याद रखना यहाँ पे पॉलीथीन गैस, यहाँ पे जगह पॉलीथीन जो गैस होता है और उसके लिए जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित हो जाता है, इनका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनवीकरणीय स्रोत क्या है। अनवीकरणीय स्रोत की बात करें, ऐसा स्रोत जिसको हम एक बार उपयोग में लाकर पुनः उसको उपयोग में नहीं ला सकते। महासागरीय ऊर्जा, अरे महासागर में तो बार बार ऊर्जा आते रहता है, पानी का लहर उठते रहता है, तो कभी खत्म नहीं होने वाला। सौर ऊर्जा, भाई सौर का तो कभी खत्म होने वाला है, ये तो नवीकरणीय संसाधन हो गया। पवन ऊर्जा, हवा का जो खत्म होने वाला है। देखो यहाँ पे महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है,
सभी के सब नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसको हम एक बार उपयोग में लाते हैं पुनः उसको उपयोग में नहीं ला सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ऐसा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन क्या हो सकेगा? कोयला से प्राप्त ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 81 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो पेट्रोल और कोयला अनवीकरणीय स्रोत की बात क्या है ना, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, जिसको हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते, एक बार उपयोग करके खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो। 22 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, आप उत्तम ऊर्जा स्रोत हुआ है। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन होता है? ऑप्शन बहुत है, जो आप सरलता से आप सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पे अधिक कार्य करे, या जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, या इनमें से क्या जिसमें ये सभी गुण हो, कौन होता है? तो याद रखना, जो सुलभ हो, सरलता से प्राप्त हो, ठीक है ना, और जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये सभी गुण जिस ऊर्जा में होता है, जिस ऊर्जा स्रोत में होता है, वो सबसे उत्तम होता है, यानी कि जिसमें ये सभी गुण हो, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि सभी के सभी सही है, सभी गुण जिसमें मौजूद होता है वही सही होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 82 का। 83 नंबर जो क्वेश्चन ईंधन है, ईंधन क्या है? सीएनजी है, एलपीजी है, लकड़ी है, इनमें से सभी है। बताइए यहाँ पे ईंधन है क्या? शब्द ईंधन है ना, सीएनजी क्या है? ईंधन है। एलपीजी क्या है? ईंधन है। लकड़ी क्या है? ईंधन है। इनका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी के सभी सही है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोल और कोयला। बिल्कुल पेट्रोल और कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया है, अच्छे नंबर लाना है तो आपको पूरा बुक नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के प्रयास की नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कीजिए। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? जो हमारा शरीर है इसमें इसका पीएच वैल्यू जो होता है कितने प्रास के बीच कार्य करता है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, याद रखना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 14, 18, 19 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर जो क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, NaHCO3, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 13, 14 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था मेरे दोस्त। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन है जो कि विजातीय यौगिक है, ये क्वेश्चन कहा गया। बहुत ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह 14, 22, 23 के एग्जाम में पूछा गया था। आप 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन को मान है? क्षार कौन होता है? क्षार जो 7 क्या होता है? उदासीन के लिए होता है, पानी का होता है। 7 से जितना ऊपर जाएगा वो क्षार होता है, और 7 से जितना नीचे आएगा वो अम्ल होता है। तो 7 से ऊपर कितना है? तो ऑप्शन डी है, 13 है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्षार को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे संरक्षण अम्ल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो संरक्षक अम्ल की बात कर ले तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है संरक्षक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, आप उच्चतम ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? क्वेश्चन कहा गया है उच्चतर मतलब अधिकतम, उच्चतम ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया को पूरी की जाती है, यह क्वेश्चन कहा गया। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो नाभिकीय संलयन होता है वो उच्चतम ताप पर होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर पीडीएफ नोट्स देना 400 प्लस करना है तो मेरा यह आप देख सकते हो, ये पूरा हम कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जा रहा है, पूरा एटीट्यूड यहाँ मेंशन किया गया है। ऑफर में भी 399, इसका भी एक ऑफर है,
मात्र 299 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेने के प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है ना, जिसमें आपको पूरा A to Z ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर टोटल मिलेगा आपको सेलेक्ट करके आंसर के साथ। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार से लेक्चर देखने के लिए डेली लेक्चर चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।